हेलो। नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि विच कई पॉलिनोमियल्स गिवन है और बोला कि इनमें से कौन सा का x+1 एक फैक्टर है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला x³ + x² + x+1, तो क्या इस x+1 इसका फैक्टर है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए हम इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर बोल रहे हैं ये, तो x+1 = 0 रखो। अगर ये 0 रखा तो x = आया -1। तो आप क्या करेंगे, अगर हमने इसको px कंसीडर किया, ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू जो -1 आई, हम क्या करेंगे, p-1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन x की इस इक्वेशन में आप -1 रख दो, तो ये हुआ -1³ प्लस -1² प्लस x की -1 रख रहे हैं हम बार-बार, +1। -1 का क्यूब हुआ -1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 1। ये डिफरेंट साइन हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गए एंड रिजल्ट इज 0। अगर p-1 की वैल्यू 0 आ रही है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर जो भी इस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज में रिमाइंडर निकाले थे, तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x+1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सो x+1 इज फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। जिस इक्वेशन में पूछा है पॉलिनोमियल में कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 रख के x = आया -1, आप p-1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर 0 आई तो इसका मतलब x+1 जो है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है। तो इसी तरीके के इसके अंदर और 3 पार्ट गिवन है। जैसे हम एक और भी कोशिश करते हैं, ये दिया है सेकंड पार्ट में x4 + x³ + x² + 1, ठीक है ना। अगर हमने ये px कंसीडर किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1, क्योंकि x+1 = 0 रखा था हमने। तो x की वैल्यू -1 जब हमने यहां फीड की, p-1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो -1⁴ प्लस -1³ प्लस -1² प्लस 1, ठीक है। तो ये -1 की अगर इवन पावर होती है तो आंसर, नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका वैल्यू आई 1 और ये नेगेटिव है, और नंबर हो, जबकि ये ध्यान रखें कि माइनस की पावर और टर्म है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, -1, और इवन है तो +1 एंड +1, ठीक है ना। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, ये 1 आया और -1 का क्यूब नेगेटिव एंड -1 का स्क्वायर +1, हाँ ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ एंड रिजल्ट इज 2। तो रिजल्ट 2 आ रहा है। अगर 0 आता तो x+1 इसका फैक्टर होता पॉलिनोमियल का, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब x+1 इज नॉट फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 पार्ट हैं, अगर प्रॉब्लम किसी में पड़ती है तो वो आप कमेंट में लिख दें। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। के अंदर बोला कि px का gx जो है फैक्टर है या नहीं। px गिवन है, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा। px है 2x³ प्लस x² प्लस x² -2x -1, एंड gx की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, x+1। तो इन्होंने पूछा कि ये जो gx है ये इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं। तो ये सेम ही क्वेश्चन है। तो gx = 0 रखा, इट मीन हमने x+1 = 0, तो x = -1, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। तो हमने क्या किया, फिर p-1 की वैल्यू फाइंड आउट की। ये आया 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 एंड -1, ठीक है। अगर रिजल्ट जो यहां से निकलेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, वरना नहीं है।
तो ये हुआ -1 का क्यूब है, तो और टर्म है तो नेगेटिव आएगा आंसर, तो ये हो गया -2 और -1 का स्क्वायर तो +1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 एंड ये है आगे -1। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज 0। इसका मतलब जीएक्स क्या है? फैक्टर है पीएक्स का। क्लियर है? बिल्कुल ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है। तो जीएक्स इज फैक्टर ऑफ पीएक्स। तो बस आप लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलती है? जो फैक्टर बोला उसे इक्वल टू 0 रखो, उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो एक्स की वैल्यू आप पीएक्स पे रख के टोटल वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इट मींस वो जो गिवन वैल्यू है वो फैक्टर नहीं है। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सेकंड के अंदर 3 पार्ट है टोटल, तो इसी तरीके से वो हो जाएंगे। अभी है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने बोला के फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू हमें पता करनी है और x-1 फैक्टर है, x-1 इज फैक्टर। तो सपोज फर्स्ट पार्ट px दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ना? तो इससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x-1 फैक्टर है तो x-1 इज इक्वल टू, हमने क्या किया 0 रखा, देन x इज इक्वल टू 1 आया। तो ये आप x इज इक्वल टू 1 यहां फीड करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अब अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमने p1 की वैल्यू निकाली, जो आया ये प्लस के, और ये कौन है? रिमाइंडर है। तो ये फैक्टर गिवन था, तो इसका मतलब इस रिमाइंडर को क्या होना चाहिए? 0। तो ये इज इक्वल टू आप 0 फीड कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये आया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के इज इक्वल टू -2। ठीक है ना? तो जब भी ये बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है और के निकालो या पी निकालो, अननोन टर्म गिवन है, तो आप क्या करेंगे? जो फैक्टर है उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जो पी एक्स इक्वेशन पॉलिनोमियल हमें गिवन था उस पे एक्स की वो वैल्यू चेक कर लो। तो जो रिजल्ट आएगा उसे 0 के इक्वलेंट रखो, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है? ये तो रिमाइंडर है, और अगर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो जब ये 0 के इक्वलेंट रखा तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? इसमें और 2 पार्ट है 3, उन्हें आप एक दफा ट्राई करें, और नहीं आए तो कमेंट में लिख दो ये बात। जो समझ ना आ रहा है बात तो उसे आप मेंशन कर दें, तो उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फायदा उन्हें है जो ध्यान से वीडियो देखते हैं, और कोशिश किया करो कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी मैंने बोला क्वाड्रेटिक है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है। तो ये ध्यान रखें कि ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। मीन्स एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाली, और एक अकेला विदाउट एक्स। तो यहां पे ऐसा ही है, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स, एक बिना एक्स। ठीक है ना? तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो मिडिल टर्म स्प्लिट का एक रूल है। उसके लिए क्या करो, ये जो अकेला टर्म दिया हुआ है इसकी और एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने चाहिए
जिन्हें प्लस, इस पे निशान पे ध्यान दो जिसे ज्यादातर बच्चे समझते नहीं है। तो अगर ये प्लस का निशान है तो ध्यान दो 12 के वो फैक्टर करो जिन्हें प्लस करने से बीच वाली टर्म आए, ठीक है ना। अभी जैसे 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 2 या 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 7 तो आएगा नहीं, इट मीन हमें ये नहीं लेना है। 12 के फैक्टर दूसरा क्या है, 4 3 या 12 भी होता है ना। और लेकिन 4 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा, ये ध्यान रखना 1 जैसा भी है, अगर ये प्लस का है तो उन फैक्टर को प्लस करने से बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम 4 और 3 को प्लस करते हैं तो देखो 7 रिजल्ट आता है। तो इस फैक्टराइजेशन पे ध्यान दो। तो हमने अब ये समझ गए कि हमें 7 की जगह ये टर्म लिखनी है। तो देन ये हुआ 12x² माइनस 7 की जगह लिख दिया हमने जो यहां से पता किया था 4 + 3 एंड बाहर क्या है x + 1। ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 12x²। बाहर अगर यहां हमेशा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो x की ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसके साथ, x की 4 से हुआ तो 4x आया, है ना। यहाँ पे 4 पॉजिटिव था लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से इस माइनस की वजह से कैसा हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली ये प्लस था तो माइनस की वजह से कैसा हो गया, नेगेटिव, ये आया 3x + 1, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, दो दो के पेयर बना लिए, एक ये पेयर आया एक ये पेयर आया। तो ये है 12x² - 4x, 12x² - 4x एंड -3x + 1, -3x + 1। तो इस पेयर में से हमने क्या किया, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन का मतलब वो टर्म जो दोनों के अंदर हो, हमने इन दोनों में से 4x कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब 4x से इसको क्या किया, डिवाइड किया तो 4 3 12, 3x - 1 आया। और इन दोनों में से भी हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3x जो कि माइनस का था प्लस का बचेगा, तो ये 3x, और माइनस की वजह से निशान चेंज हो गया तो -1। आप ध्यान दें कि जो यहां पे बचा है वो यहां बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अगर ये अलग अलग नंबर बच गए हैं तो आप समझ जाओ कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। अब इन दोनों टर्म में से एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से देखो 3x - 1 यहां भी है यहां भी है, तो 3x - 1 हमने कॉमन लिया, है ना। तो इधर से क्या बचा, इसमें से 4x एंड इसमें से क्या बचा, -1। तो इट इज द आंसर, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हमें इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। क्लियर है ना। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो उसे आप मेंशन कर दो कमेंट के अंदर, तो उसे दोबारा समझा दिया जाएगा, एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3, ठीक है ना। तो फिर पहले की तरह x² के साथ 2 और इधर 3 है, तो 2 × 3 इट मीन 6। अभी ये कैसा है, प्लस का है, तो 6 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिन्हें प्लस करने से 7 आता हो। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 1 जा 6, और 6 और 1 को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आता है, 7 आता है। इट मीन हमें यही फैक्टर दोनों लेने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे लिखा 2x² + 7 की जगह लिखा 6 + 1 × x + 3। ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 2x² + 6x + x 1 x + 3। दो दो के पेयर बनाए, इन दोनों में क्या है, 2x कॉमन है, तो हमने इसमें से x बचा +3 प्लस, यहां तो x + 3 ऑलरेडी है, जब ऐसा हो तो हमेशा 1 कॉमन लेना चाहिए, तो 1 कॉमन लिया तो इधर भी बचा x + 3। तो ये ध्यान दो कि यहां जो बचा था वो यहां बचा है। अभी इसमें से और इसमें से हमने x + 3 कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा, 2x + 1। इट इज द आंसर। तो इस तरीके के क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आप मिडिल टर्म स्प्लिट से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समझ आया कि नहीं।
जिसके कारण उन्हें फैक्टराइजेशन में डिफिकल्टी पड़ती है। और टेबल प्रॉपर अगर याद नहीं होंगी तो आप ये टर्म ही नहीं जान पाएंगे कि इस चीज के फैक्टर कितने आ रहे हैं। तो वो टेबल्स वगैरह पहले से बच्चे के दिमाग के अंदर होनी चाहिए। ओके।